हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मुस्लिम लॉ की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में आज लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हम इस्लामिक लॉ के गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं गिफ्ट की, तो इस्लामिक लॉ में गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को हिबा नाम से जाना जाता है। जब हम नॉर्मल प्रोस्पेक्टिव से बात करें, गिफ्ट का मतलब होता क्या है, तो जर्नली हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी दूसरे व्यक्ति को एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है, उसके लिए ना तो वो कोई कंसिडरेशन ले रहा है, ना कोई जो है अदर बेनिफिट्स उस व्यक्ति से ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है गिफ्ट बोलते हैं। जब भी बात आती है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की, तो हमें तीन तरीके से बेसिकली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके ट्रांसफर कर दे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो है वसीयत के थ्रू एक्चुअल लाइन ऑफ सक्सेशन को डिस्टर्ब करके किसी थर्ड पर्सन को जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते। तीसरा, एक व्यक्ति विदाउट कंसिडरेशन अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम जो है गिफ्ट बोलते हैं। तो ये तीनों ही तरीके होते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए जाने के, और यही तीनों कॉन्सेप्ट हमें इस्लामिक लॉ में भी बताए गए हैं। तो एक व्यक्ति जब अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो मुस्लिम फेथ का होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाह रहा है। दूसरा, कि वो जो है 18 साल की एज को अटेन कर चुका हो और उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर सकता है। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा बोलते हैं अंडर द इस्लामिक लॉ। एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाह रहा है, तो वो जो है इस्लामिक लॉ के हिबा के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करेगा। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा है। मूविंग अहेड, अगर आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा के नोट्स चाहते हैं, तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये सारे नोट्स क्लास के बाद ही प्रोवाइड करता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप पर डेली कराए जाने वाले एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर डेली बेसिस पर हम वेरियस एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विद दी सेशन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा अंडर इस्लामिक लॉ जो है शुरू होता है 14th सेंचुरी से, जब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी इंसान को, चाहे वो इस्लामिक धर्म से बिलोंग करता हो या फिर नहीं करता हो, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, और उससे ना तो कोई भी कंसीडरेशन लिया जा रहा है, ना उससे कोई भी जो है अदर बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आपस में एक लव एंड इफेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, दूसरे को प्रोवाइड करना ही कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा कहलाता है। जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो वहां पर हमको गिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, और उस गिफ्ट के कॉन्सेप्ट में हमें क्लियर बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर करना चाह रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको क्या करना होगा, उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू उस प्रॉपर्टी जो कि गिफ्ट में दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। लेकिन जब हम इस्लामिक लॉ के प्रोस्पेक्टिव से हिबा के कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा गिफ्ट की जाने वाली प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, उसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। यही मेन डिफरेंस है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और इस्लामिक लॉ के गिफ्ट के हिबा में। जब हम बात करते हैं इस्लामिक लॉ के अंडर हिबा के कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति को ही पावर है जो कि अपनी मेजोरिटी की एज को अटेन कर चुका है और जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के थ्रू, चाहे ओरल या फिर रिटर्न या फिर वो जो है क्या एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन देकर ही किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द ब्रीफेस्ट बट मोस्ट फेमस सेइंग ऑफ द प्रॉफिट इज तहद्दुद्दीन तबाबू एक्सचेंज गिफ्ट फॉर इट इंक्रीजिंग द म्यूचुअल लव। प्रॉफिट मोहम्मद के अकॉर्डिंग अगर इस्लामिक लॉ में हिबा के कॉन्सेप्ट को समझें, तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज कर रहे हैं किसी भी चीज को, हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज को, एक प्रॉपर्टी को दे रहे हैं किसको, म्यूचुअल लव और इफेक्शन के रिस्पेक्ट में। जहां पर एक व्यक्ति जो, जिसको हम डोनर बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी का गिफ्ट क्रिएट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, जिसके लिए उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट क्रिएट किया जाता है, उसको डोनी बोला जाता है। तो डोनर की इंटेंशन है कि वो म्यूचुअल लव और
और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में अपनी प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी अमाउंट, विदाउट एनी ग्रीड या फिर किसी भी लालच के जो है एक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। फॉर मोर देन 14th century, exchange of gift has become a noble tradition amongst Muslim all over the world. Law of Hiba has this tradition as its starting point, and Muslim jurists have evolved a very refined system of Hiba. ठीक, तो यहां पर क्या बताया गया कि 14वीं सेंचुरी से हमें देखने को मिलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय से ही कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल लव एंड इफेक्शन पर अपनी प्रॉपर्टी को एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान के पास ट्रांसफर करने की बात है। और तभी से हमें देखने को मिल रहा है कि इस्लामिक लॉ के हिबा के कॉन्सेप्ट को भी जो है वैलिडिटी दी गई है और इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग जूरिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस में डिफाइन किया है। जब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की तो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको कई बार प्रीलिम्स में देखने को मिलती हैं या फिर मेंस में भी आपको जहां पर पर्सनल लॉस पूछे जाते हैं, आपके कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इन डेफिनेशंस को देकर इलेबोरेट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो जब सबसे पहली डेफिनेशन वो है अब्दुल रहीम जी की, ए ट्रांसफर ऑफ अ डिटर्मिनेशन प्रॉपर्टी माल विदाउट एन एक्सचेंज। ठीक, जुरिडिक्शनली इट इज ट्रीटेड एज द कंसिस्टिंग ऑफ द प्रपोजल or offer on the part of the donor to give a thing and of acceptance of it by the donee until accept the gift has no operations। तो यहां पर अब्दुल रहमान जी ने क्लियर किया है कि अगर आप गिफ्ट के प्रोस्पेक्टिव से जाओगे तो आपका एक मोटिव है कि आप एक प्रपोजल बना रहे हैं। ठीक, प्रपोजल बना रहे हैं और उस प्रपोजल में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ गिफ्ट। तो वो आपकी तरफ से ऑफर हो गया एक व्यक्ति के लिए और जिस व्यक्ति के लिए वो गिफ्ट बनाया गया है जो उसको एक्सेप्ट करे, जिसको हम डोनी बोलते हैं, तो उस व्यक्ति का क्या है, उस व्यक्ति के पास उस प्रपोजल जो आपने बनाया है, जो ऑफर आपने उसको दिया है प्रॉपर्टी गिफ्ट में करने का, पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वो उस गिफ्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब एक व्यक्ति के द्वारा, जो मुस्लिम व्यक्ति है, उसने अपने इंटेंशन को जाहिर कर दिया कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है, तो दूसरे के द्वारा उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस्लामिक लॉ में गिफ्ट माना जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब तक गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो गिफ्ट जो है किसी भी तरीके से ऑपरेशनल नहीं माना जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू मुल्ला गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है, गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी एक्सचेंज बाय वन पर्सन टू अनदर एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द लेटर। तो यहां पर क्या बताया गया, मुल्ला ने यहां पर डिफाइन किया है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है इमीडिएट जो है क्या, इमीडिएट ट्रांसफर किया जा रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का, किसके थ्रू, गिफ्ट के थ्रू। और वो जो है किसके लिए, एक पर्सन के द्वारा प्रपोजल बनाया गया है, दूसरे के लिए एक्सेप्ट करने की ऑब्लिगेशन दी गई है। एक व्यक्ति ने प्रपोजल बनाया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, और अगर जिस व्यक्ति के लिए वो गिफ्ट बनाया जा रहा है तो वो व्यक्ति कैपेबल नहीं है, समझिए वो व्यक्ति माइनर है या फिर इंसेन है, तो इस केस में अगर उसकी एक्सेप्टेंस उसके द्वारा नहीं दी जा सकती तो इस केस में माइनर और इंसेन व्यक्ति के जो भी लीगल गार्जियंस होंगे या लीगल हायर्स होंगे, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो माइनर और इंसेन व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी वजह से यहां पर लिखा गया है एक्सेप्टेड बाय, जिसके लिए बनाया गया है, दूसरा ऑन द बिहाफ ऑफ द लेटर, मतलब जिसके लिए वो गिफ्ट बनाया गया है डोनी के लिए, तो उसके बिहाफ पे भी कोई गिफ्ट को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब आते हैं कि गिफ्ट में कितनी पार्टियां होती हैं। बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, गिफ्ट में दो पार्टियां होती हैं, पहला होता है डोनर, दूसरा होता है डोनी। तो डोनर कौन होगा, डोनर वो व्यक्ति होगा जो गिफ्ट को बनाएगा, गिफ्ट में अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है। डोनी कौन होगा, डोनी वो व्यक्ति होता है जो उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है या फिर जिसके लिए गिफ्ट बनाया गया है। तो इस्लामिक लॉ के कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा में डोनर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डोनर जो होगा, जो गिफ्ट बनाना चाहता है, उसने मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया हो, मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग अपनी 18 साल की एज को कंप्लीट कर लिया हो, तभी वो वैलिड जो है हिबा बना सकता है या फिर वैलिड गिफ्ट बना सकता है। दूसरी कंडीशन है कि वो जो है साउंड माइंड होना चाहिए और वो जो है जो भी ट्रांजैक्शन गिफ्ट के थ्रू जिस भी प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा है उसको उस चीज की क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी सबसे जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मस्ट बी फ्री फॉर एनी फ्रॉडुलेंट और कोर्सिव एडवाइसेस एज वेल एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक, जो भी गिफ्ट बनाया जा रहा है किसी भी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा, तो सबसे तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी जो इंटेंशन है
वो फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए। जो उसके द्वारा गिफ्ट बनाया जा रहा है उस पर किसी भी कोर्सिवनेस या फिर आप बोल सकते हैं कि ना तो वो कोर्सिवनेस के थ्रू ना ही अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई हो। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डोनर जिस भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाह रहा है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो उसकी खुद की ओनरशिप पजेशन उस प्रॉपर्टी पर हो, तभी वो इस्लामिक लॉ के कॉन्सेप्ट हिबा के अकॉर्डिंग किसी भी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक कंडीशन होती है कि डोनर इस्लामिक लॉ के हिबा के कॉन्सेप्ट में सिर्फ कौन होगा? मुस्लिम व्यक्ति होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि एक मुस्लिम व्यक्ति ही इस्लामिक लॉ के हिबा के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गिफ्ट बनाकर प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तो बेसिक ये 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डोनर कौन होगा और डोनर की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं अगर वो किसी को हिबा करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग गिफ्ट करना चाहता है। तो क्लियर। मूविंग अहेड, कंडीशन ऑफ डोनी। दूसरा व्यक्ति कौन होगा? दूसरा व्यक्ति होता है हु कैन रिसीव, जिसके लिए गिफ्ट को बनाया गया है, हिबा को बनाया गया है। तो डोनी कौन होगा? जिसके पास ये अथॉरिटी है कि उसके लिए जब गिफ्ट को बना दिया गया है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक, तो सबसे पहले एनी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स अ जुरिडिक्शन पर जुरिडिक पर्सन मे बी डोनी ऑफ अ गिफ्ट, ए मुस्लिम में ऑल्सो मेक अ लॉफुल गिफ्ट टू अ नॉन मुस्लिम। ठीक, तो यहां पर क्या बताया गया कि जो डोनी होगा वो जो है एक नेचुरल पर्सन हो सकता है। देखिए, दो तरीके से आपको देखने को मिलता है कि दो तरीके से गिफ्ट होते हैं। ठीक, एक होता है इंटरवाइवोस, दूसरा होता है टेस्टामेंट्री। ठीक, इंटरवाइवोस का मतलब क्या है? इंटरवाइवोस का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक लिविंग पर्सन के द्वारा दूसरे लिविंग पर्सन के लिए किए जा रहे हैं। ठीक, तो वो सारे ट्रांजैक्शन किस में आते हैं? इंट्रावाइवोस ट्रांजैक्शंस में आते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसको जो प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए कैपेबल है, ठीक, तो उसके लिए गिफ्ट किया जा सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी हमारे जुरिडिक्शन पर्सन होते हैं, ठीक, जैसे जो भी लॉ में ऐसी कुछ एंटिटीज हैं जो कि हमारी कॉर्पोरेट बॉडीज हो गई, कंपनीज हो गई, जिनको एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है, वो किसी को स्यू कर सकती हैं, उनके खिलाफ कोई स्यू कर सकता है। उन सारी पर्सनैलिटीज के लिए भी जो है हिबा के अंदर किसी भी प्रॉपर्टीज को जो है डोनेट किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जो भी इसके डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, जो भी इसके चेयरपर्सन होते हैं, वो जुरिडिक्शन पर्सन के बिहाफ पर किसी भी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्लामिक लॉ के कॉन्सेप्ट में जो डोनी होगा, जिसके लिए गिफ्ट बनाया गया है, वो नॉन मुस्लिम व्यक्ति भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपने कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा और इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके क्या कर सकता है? एक नॉन मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन हो या फिर हमारा हिंदू हो, उसके लिए भी गिफ्ट बना सकता है और वो इस्लामिक लॉ में वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। लेकिन कंडीशन एक ही है कि जो डोनी होगा, अगर उसका पर्सनल रिलीजन अलाउ करता है उसको इस्लामी मुस्लिम लॉ, मुस्लिम व्यक्ति की गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो जो है क्या मानी जाएगी? वो जो है वैलिड हिबा माना जाएगा। वैलिड जो है क्या माना जाएगा? हिबा और गिफ्ट माना जाएगा। मूविंग अहेड, दूसरी कंडीशन पर आते हैं। डोनी मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ गिवन गिफ्ट। ठीक, यहां पर ये हमारा इंटरवाइवोस का क्या है? इंटरवाइवोस का एग्जांपल है कि डोनी जो होगा, जिसके लिए गिफ्ट बनाया जा रहा है, वो क्या होना चाहिए? जिस टाइम पर गिफ्ट क्रिएट किया जा रहा है उस टाइम पर जो है लिविंग पर्सन होना चाहिए, तभी जो है गिफ्ट बनाया जा सकता है। इन केस ऑफ माइनर और ल्यूनेटिक, जब हम बात करते हैं उन सारे लोगों की जो कि गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो या तो ल्यूनेटिक हैं या फिर माइनर हैं, द पजेशन मस्ट बी गिवन टू द लीगल गार्जियन, अदरवाइज द गिफ्ट इज वॉइड। ठीक, तो जो एक्सेप्टेंस होगी माइनर के बिहाफ पे या जो ल्यूनेटिक हैं उनके बिहाफ पे, तो क्या किया जाएगा? वहां पर जो उनके लीगल गार्जियन होंगे उनके पास अथॉरिटी होगी कि वो जो है माइनर और ल्यूनेटिक के बिहाफ पर किसी भी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी भी अनबोर्न पर्सन के लिए गिफ्ट बनाया गया है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो सारे गिफ्ट क्या माने जाएंगे? वॉइड गिफ्ट माने जाएंगे। क्लियर। बट यहां पर क्या है? एक कंडीशन लगाई गई है। हाउएवर द गिफ्ट ऑफ द फ्यूचर यूज ऑफ फैक्ट्री टू अ अनबोर्न पर्सन इज वैलिड प्रोवाइडेड दैट द डोनी इज बीइंग व्हेन द इंटरेस्ट ओपन आउट ऑफ
आर हायर। ठीक, तो यहाँ पर अनबॉर्न पर्सन के लिए क्या हो सकता है, गिफ्ट बनाया जा सकता है और वो गिफ्ट जो है क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर ऐसे किसी भी बच्चे के लिए जो कि मदर वूम में है उसके लिए गिफ्ट बना दिया गया है और गिफ्ट बनाने के बाद में 6 महीने के अंदर अगर वो बच्चा जीवित क्या होता है, जीवित पैदा होता है, तो ऐसे इस केस में जो है वो वैलिड गिफ्ट मानी जाएगी। इसका मतलब जो भी मदर वूम में रहने वाले बच्चे हैं, ठीक, प्रेग्नेंट लेडी के वूम में जो बच्चा है उसके लिए भी इस्लामिक लॉ में गिफ्ट जो है क्या किया जा सकता है, गिफ्ट को बनाया जा सकता है। तो अब तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि डोनर मुस्लिम होगा और इसके क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होंगे जब वो हिबा क्रिएट करना चाह रहा है या गिफ्ट क्रिएट करना चाह रहा है। तो डोनी कौन होगा, डोनी वो व्यक्ति होता है जो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए और कब वो जो है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसको कोई गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी जा रही है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड हिबा। वैलिड हिबा की क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है डिक्लेरेशन ऑफ हिबा बाय द डोनर। ठीक, जो हमारा डोनर है जिसको कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट में किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करनी है उसके द्वारा गिफ्ट का डिक्लेरेशन किया जाएगा कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को इस व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट एसेंशियल है कि डिक्लेयर करेगा डोनर कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है गिफ्ट में देना चाह रहा है। दूसरी, एक्सेप्टेंस ऑफ हिबा एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ डोनी। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति ने डिक्लेयर कर दी अपनी इंटेंशन कि वो क्या करना चाहता है कि वो जो है गिफ्ट में कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी थर्ड पर्सन को देना चाहता है, सपोज XYZ में से किसी को देना चाहता है, तो यहां पर जिसके लिए भी वो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जानी है उसका ये ड्यूटी है कि वो उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो पहला होगा डिक्लेरेशन कि वो जो है प्रपोजल देगा, जो डोनर होगा प्रपोजल बनाएगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। ठीक, मतलब इसका मतलब हो गया कि वो उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है जो भी गिफ्ट में उसको दी जा रही है। और तीसरा होता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिवा टू द डोनी। और जो हमारी जो तीसरी एसेंशियल कंडीशन है कि अगर आपने प्रपोजल बना दिया, प्रपोजल बनाने के बाद वो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो आप उस प्रॉपर्टी को जिस व्यक्ति ने, जिस डोनी के लिए वो प्रॉपर्टी बनाई गई थी, गिफ्ट की गई है, उसका जो है आप पोजेशन डिलीवर करेंगे। अब पोजेशन जो है दो तरीके से डिलीवर किया जाता है, एक होता है एक्चुअल पोजेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। इस अब इन एसेंशियल्स को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी जो है मुस्लिम के द्वारा गिफ्ट को बनाने के लिए। तो इंटेंशन नेहा इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एवरी एक्शन इन इस्लामिक लॉ, बी इट इबादत, रिलीजियस मैटर और मुआमलत, वर्ल्ड मैटर्स एंड ओरल डिक्लेरेशन में बी वैलिड क्रिएशन ऑफ हिबा। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो एक इंसान की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने किसी भी प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाह रहा है। और डोनेट करने का तरीका क्या होगा कि वो ओरली डिक्लेयर कर दे कि मैं इस प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को एज अ गिफ्ट देना चाहता हूं, या फिर वो जो है क्या करे, रिटर्न में डिक्लेरेशन दे दे। लेकिन इस्लामिक लॉ में रिटर्न हिबा के लिए कोई भी एसेंशियल कंडीशन नहीं बताई गई है। अगर एक इंसान ओरल ही किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन को, तो वो भी जो है क्या मानी जाएगी, वैलिड गिफ्ट मानी जाएगी। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ रिटर्न हिबानामा दैट इज गिफ्ट डीड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। इस्लामिक लॉ में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक जो हिबानामा जिस डॉक्यूमेंट से कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो उसको रिटर्न फॉर्म में ही किया जाए। डायरेक्ट है कि एक डिक्लेरेशन होगी और उस डिक्लेरेशन का इंटेंशन होगा एक मुस्लिम व्यक्ति का कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एक थर्ड पर्सन को एज अ गिफ्ट देना चाहता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। ये ओरल भी हो सकती है, अगर रिटर्न कर ली जाएगी तो बर्डन ऑफ प्रूफ पार्टीज के ऊपर कम हो जाएगा जिनको वो प्रॉपर्टी दी जानी है। ठीक, नो रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी इफ हिबा इज मेड of even immovable property like land or house if it is
थ्रो अ ओरल डिक्लेरेशन। ठीक, तो यहां पर क्या बताया गया कि कोई भी जरूरी नहीं है कि जो भी गिफ्ट किया जा रहा है उसका राइटिंग में किया जाए और जो है रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए। अगर ओरल डिक्लेरेशन से भी अगर गिफ्ट को ट्रांसफर किया गया है लेकिन वहां पर जो डोनर है उसकी इंटेंशन क्लियर है कि वो विदाउट एनी कंसिडरेशन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा है और वो अपना प्रपोजल बना देता है, तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड प्रपोजल माना जाएगा अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा। और अगर ओरली ही किसी भी व्यक्ति ने, डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तब भी वो जो है क्या होगा, इस्लामिक लॉ के प्रोस्पेक्टिव से वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले डिक्लेरेशन में देखा जाए तो ओरली या फिर राइटिंग में कोई भी इंसान क्या करेगा, अपनी विल को एक्सप्लेन, अपनी जो है क्या, अपनी विलिंगनेस जाहिर करेगा कि वो डिक्लेयर करेगा, अपनी इंटेंशन बताएगा कि मैं जो है एक प्रॉपर्टी को क्या देना चाहता हूं, गिफ्ट में देना चाहता हूं। तो तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया इसका, एक्सप्रेस करेगा अपनी इंटेंशन को, और वो जो है उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर, अनडू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, जो भी हमारे ये सारे पांचों के पांचों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए फ्रॉड्स हैं, उनमें से कोई भी चीज जो है क्या, उसकी कंसेंट को इफेक्ट नहीं करती हो। फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि वो अपनी इच्छा से बिना किसी भी दबाव के और प्रेशर के अपनी प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है। पांचवा, बोनाफाइड इंटेंशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अंडर द मुस्लिम लॉ इन कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा। ठीक, तो हिबा के कॉन्सेप्ट में क्या है, हिबा का कॉन्सेप्ट ही इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो आपका गिफ्ट बनाया जा रहा है उसमें डोनर की कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं हो। इसका मतलब क्या है, बोनाफाइड इंटेंशन होना क्या बताता है कि अगर किसी भी मुस्लिम लॉ के व्यक्ति के ऊपर कोई भी डेट है और उस डेट को वो जो है रिटर्न में नहीं देना चाह रहा है, तो ऐसे केसेस में उसको पता है कि मैंने जो है लोन ले रखा है किसी भी प्रॉपर्टी पर और वो प्रॉपर्टी का लोन वो वापस नहीं कर रहा है बैंक्स को या फिर किसी भी व्यक्ति को, तो इस केस में बैंक क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। और उस चीज से बचने के लिए अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को गिफ्ट में दे देता है, उसका हिबा बनाकर ट्रांसफर कर देता है, तो वो सारे जो है क्या माने जाएंगे, वॉइड गिफ्ट माने जाएंगे। तो यहां पर बोनाफाइड इंटेंशन होना डोनर की कि वो जो है गुड फेथ में, गुड इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को, ये जो है एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द डोनर। कॉम्पिटेंसी ऑफ द डोनर में सबसे पहले डोनर क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो जो है 1875 मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग उसने एज जो है, एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर रखा हो, दैट इज 18 ईयर्स। वो 18 साल से ज्यादा का हो या 18 साल का हो तब जो है वैलिड गिफ्ट कर सकता है। तीसरा, साउंड माइंड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड जो है क्या, कभी भी गिफ्ट नहीं कर सकते। इस्लामिक लॉ के कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा में ये पूरी तरीके से वॉइड गिफ्ट माने जाते हैं। लेकिन जो डोनी है जिसके लिए वो गिफ्ट की जा रही है, वो हो सकता है कि माइनर हो या फिर वो जो है अनसाउंड माइंड व्यक्ति हो, तो उसके बिहाफ पे जो उसके लीगल गार्जियन होंगे उनके पास अथॉरिटी है कि गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट, राइट टू मेक गिफ्ट। और उसके पास ये राइट होना चाहिए कि जिस भी प्रॉपर्टी का वो हिबानामा बना रहा है या फिर वो जो है गिफ्ट दे रहा है, उसके पास उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनरशिप हो, वो प्रॉपर्टी उसी की हो, तभी वो जो है गिफ्ट दे सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसके पास, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो जो है दूसरों की प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा है कि भाई मैं फला एक्स की प्रॉपर्टी को जो है ए को गिफ्ट करना चाहता हूं। तो अगर किसी भी मुस्लिम व्यक्ति के पास उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास ओनरशिप पोजेशन नहीं है, तो वो गिफ्ट नहीं कर सकता किसी भी प्रॉपर्टी को। वो सारे गिफ्ट्स क्या कहलाते हैं, हमारे वॉइड गिफ्ट्स के अंदर आते हैं। खुद की प्रॉपर्टी होगी, खुद की ओनरशिप है, खुद का पोजेशन है, वो चाहे तो उसको पूरा जो है डोनेट कर सकता है। अब एक सवाल ये भी बार बार पूछा जाता है कि इस्लामिक लॉ के कॉन्सेप्ट में क्या कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी सारी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देकर जा सकता है या नहीं। तो देखिए, इस्लामिक लॉ का जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा है, इसमें कोई भी लिमिटेशन या बाउंडेशन किसी भी डोनर के ऊपर नहीं लगाई गई है। वो चाहे तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे सकता है। क्लियर। मूविंग अहेड, जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट मैंडेटरी। ठीक, तो यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर या फिर ये चीज भी हमसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इस्लामिक लॉ के कॉन्सेप्ट में जो गिफ्ट बनाया गया है या फिर जो भी गिफ्ट ओरली किया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं। तो इस्लामिक लॉ क्लियर बताता है कि गिफ्ट के कॉन्सेप्ट में हमें कभी भी जो है
रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो कि एक सेकुलर लॉ है, उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर आप अगर गिफ्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी का तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बताया गया है, तभी वो जो है वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। लेकिन मुस्लिम लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के गिफ्ट के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही डिफरेंस है कि इस्लामिक लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, आप ओरल भी कर सकते हो और राइटिंग में भी कर सकते हो। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये तीनों ही चीजें क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है अगर आपको गिफ्ट करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा ओरल ट्रांसफर प्रॉपर्टी का गिफ्ट बनाकर नहीं किया जा सकता, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि राइटिंग में ही हमेशा गिफ्ट किया जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन अब यहां पर किसी भी ऐसी सिचुएशन ऐसी है कि एक डोनर ने किसी डोनी के लिए ओनर जो है गिफ्ट बनाकर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब उसी प्रॉपर्टी का जो क्लेम किया जा रहा है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी किया जा रहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने नॉन मुस्लिम व्यक्ति को गिफ्ट में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और उसके पास क्या है, वैलिड प्रूफ है कि उसको जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में ट्रांसफर की गई है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हिबा के थ्रू की गई है, हिबानामा के थ्रू की गई है। तो यहां पर क्या सिचुएशन होगी और इस टाइम पर जरूरत पड़ती है हमें कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब इस एग्जांपल को आप इस तरीके से समझिए, मिस्टर ए है, ये एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, इन्होंने एक जो है ओरल डिक्लेरेशन की है कि मैं मिस्टर वी को क्या करना चाहता हूं, मिस्टर वी को अपनी जो आगरा की प्रॉपर्टी है, जो आगरा का हाउस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको जो है गिफ्ट के थ्रू क्या करना चाहता हूं, ट्रांसफर करना चाहता हूं। ओरल डिक्लेरेशन की गई ए के द्वारा, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, इस्लामिक लॉ के प्रोस्पेक्टिव से जो है मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई गिफ्ट के थ्रू। तीसरी, अब यहां पर क्या हुआ, कुछ समय बाद मिस्टर जेड आते हैं, मिस्टर जेड, ठीक, ये एक हिंदू हैं, ये यहां पर ये क्लेम करते हैं कि ये आगरा की प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने जो है जेड को ट्रांसफर की हुई है। ठीक, और ये जो गिफ्ट ऑफ हिबा किया हुआ है उसका एक हिबानामा है, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट है, किसके पास में, मिस्टर जेड के पास में, कि उनको ये प्रॉपर्टी ए के द्वारा गिफ्ट में दी गई है। तो अब देखिए इस सिचुएशन में को किसकी जो है जीत होगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर बी अपने ओरल गिफ्ट को प्रूफ कर पा रहा है, यहां पर इस केस में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बी के ऊपर हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्योंकि उसके पास जो भी प्रॉपर्टी आई है मिस्टर ए की वो ओरल गिफ्ट के थ्रू आई है। लेकिन जो जो हमारा जेड है, थर्ड पार्टी है, वो क्या कह रहा है कि मेरे पास तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि गिफ्ट का हिबानामा है और उसके थ्रू मुझे ये प्रॉपर्टी मिली है। तो यहां पर इस केस में जो है देखने को मिलेगा कि अगर बी ये प्रूव करने में फेल हो जाता है कि उसको ओरल हिबा के थ्रू प्रॉपर्टी दी गई है, तो इस केस में जेड जो होंगे, जेड क्या करेंगे, केस को जीत जाएंगे, क्योंकि इनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो इसी वजह से इस्लामिक लॉ में ओरल गिफ्ट की जा सकती है, इसका कोई भी जो है क्या कंपल्सन नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है और किसी भी व्यक्ति के पास हिबानामा है, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट है किसी भी गिफ्ट को एक्सेप्ट करने का, तो वो व्यक्ति के ऊपर हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ ओरल गिफ्ट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, और ओरल गिफ्ट वाले व्यक्ति जिसको गिफ्ट ओरल गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी गई है उसके ऊपर हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो प्रूफ करे कोर्ट ऑफ लॉ में कि किस तरीके से उसको प्रॉपर्टी दी गई है। क्लियर? तो यही एक मेजर इंपॉर्टेंस है जहां पर हमें एक विल वो गिफ्ट को रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार इसको रीड कर लीजिए, आपको और बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर एनी स्पेशल एंड द प्रेफरेंशियल स्टेटस ऑन द रजिस्टर्ड हिबा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर एनी स्पेशल एंड द प्रेफरेंशियल स्टेटस, कि जब कोई भी जो है प्रेफरेंशियल और जो स्पेशल स्टेटस है वो हिबानामा के बेस पर प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है, जिसको रजिस्टर कराया गया है, उसको वरीयता कभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहां पर जो इस्लामिक लॉ का कॉन्सेप्ट है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ या फिर रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है।
इफ समवन क्लेम्स टू हैव रिसीव्ड अ लैंड थ्रू एन ओरल हिबा, अगर किसी भी व्यक्ति ने ओरल हिबा के थ्रू लैंड को क्या किया है, लैंड को अपने पास गिफ्ट को एक्सेप्ट करके पाया है। वाइल another person counter claims to have received the hiba of the same land, though a written hiba which he got registered, then if the first person is unable to prove the oral hiba to him, the second hiba will registration would टेक इफेक्ट। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको, यही बताया कि एक व्यक्ति को ओरली दी गई है और जो थर्ड पर्सन है वो आके क्लेम कर रहा है कि उसके पास रिटर्न हिवानामा है और रजिस्टर्ड कराकर उसको प्रॉपर्टी मिली है। तो हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, बी के पास है। अगर बी प्रूव कर दे कि ओरली उसको ये जो है गिफ्ट जो है डोनर ने ट्रांसफर की है गिफ्ट में और उसने उसको एक्सेप्ट किया है, तो यहां पर बी हमेशा अपर एज में रहेगा। लेकिन जो जेड है जो क्लेम कर रहा है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू गिफ्ट उसको एक्सेप्ट हुआ है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ कम होगा। अगर बी प्रूव करने में फेल हो जाएगा तो जेड को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इस्लामिक लॉ के प्रोस्पेक्टिव में जो भी रजिस्टर्ड या फिर आप हिबानामा रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड करा के गिफ्ट को ले रहे हो, वो जो है क्या वैलिड माना जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी जो कि ओरल गिफ्ट के थ्रू जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। बट इफ द फर्स्ट डन कुड प्रूव द वैलिडिटी ऑफ अ ओरल हिबा, देन द सेकंड हिबा ऑफ द सेम प्रॉपर्टी इफेक्टेड थ्रू द रजिस्ट्रेशन कुड नॉट ओवरराइड द फर्स्ट ओरल हिबा। ठीक, तो यहां पर क्या है, अगर बी ये प्रूव कर देता है कि ओरल हिबा जो कि पूरे कॉम्पिटेंट तरीके से उस डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी को प्रपोजल बनाकर दिया और बी ने जो डोनी है उसने उसको वैलिड तरीके से एक्सेप्ट किया, तो इस केस में जो है क्या बी को हमेशा अपर एज रहेगा, क्योंकि इस्लामिक लॉ में रजिस्ट्रेशन कराना हिबा का बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए मैंने इसमें आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ हिबा। एक्सेप्टेंस ऑफ हिबा का मतलब क्या है कि जो डोनी होगा उसके पास ये राइट है कि वो अगर मेजर है, साउंड माइंड है, तो वो क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को ले सकता है। आपको मैंने बता ही दिया है कि मुस्लिम लॉ में किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए भी क्या किया जा सकता है, गिफ्ट को बनाया जा सकता है मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा। ठीक, तो डोनी मस्ट बी एक्सेप्टेड द गिफ्ट। दिस एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दैट इज बाय कंडक्ट द गिफ्ट टू द माइनर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द गार्जियन ऑन हिज बिहाफ। ठीक, तो यहां पर 3 एसेंशियल कंडीशन बताई गई। सबसे पहले कि जो डोनी होगा उसके पास अधिकार होगा कि उसके जो गिफ्ट बनाया गया है उसको एक्सेप्ट कर सके। ये एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली मतलब वो बोल के भी कर सकता है और इम्प्लाइडली भी कर सकता है। एक मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जाना है एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा, तो वो उसको पैक करके ले जाते हैं और जो है मिस्टर जेड को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं। तो इस केस में जेड उस प्रॉपर्टी को रख लेता है और उसको खोल के यूज करने लग जाता है, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने जो गिफ्ट है उसको इम्प्लाइडली क्या कर लिया है, इम्प्लाइडली उसको रख लिया है। क्लियर। तीसरी कंडीशन, द गिफ्ट टू अ माइनर कैन बी एक्सेप्टेड बाय हिज गार्जियन। अगर किसी भी माइनर व्यक्ति को गिफ्ट किया जा रहा है, हिबा किया जा रहा है, तो जो उसके गार्जियन होंगे उसके पास ये अधिकार है कि वो जो है गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक, तो माइनर के लिए अगर कोई भी गिफ्ट बनाई गई है मुस्लिम लॉ में, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो वो क्या मानी जाएगी, वो जो है वैलिड गिफ्ट मानी जाएगी, बशर्ते उनके जो लीगल गार्जियन होंगे वो माइनर के बेसिस पर क्या करेंगे, गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, एनी लिविंग पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी। जो गिफ्ट बनाई जा रही है तो डोनी कौन सा होना चाहिए, लिविंग पर्सन होना चाहिए और उसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो उस प्रॉपर्टी जो उसको गिफ्ट में दी जा रही है उसको होल्ड कर सके। तीसरा, चाइल्ड इन मदर वूम, ऐसे सारे बच्चे जो कि मदर वूम में हैं, तो अगर उन बच्चों के लिए कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जा रही है और उन बच्चों का जन्म 6 महीने के अंदर हो जा रहा है, तो क्या माना जाएगा, वो जो है वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। फोर्थ, जुरिडिक्शन पर्सन की बात करें तो जुरिडिक्शन पर्सन कौन होते हैं, वो सारे लोग जिनको लॉ क्या मानता है, लॉ हमारा एज अ पर्सन ट्रीट करता है। उन लोगों के लिए अगर
कोई भी मुस्लिम हिबा बना रहा है तो उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो जो है वैलिड गिफ्ट मानी जाएगी और वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए बनाया गया है, डोनी अगर नॉन मुस्लिम है तो वो भी जो है क्या माने जाएंगे, वैलिड गिफ्ट माने जाएंगे, बट सब्जेक्ट टू दी पर्सनल रिलीजन। जो उनका रिलीजन है वो अलाउ नहीं करता कि वो किसी भी दूसरे धर्म के इंसान से कोई भी प्रॉपर्टी लें, चाहे वो विल के थ्रू आए चाहे वो गिफ्ट के थ्रू आए, तो इस केस में वो जो है वॉइड गिफ्ट माना जाएगा। लेकिन अगर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके पर्सनल रिलीजन अलाउ करता है कि वो गिफ्ट के थ्रू कुछ भी या विल के थ्रू कुछ भी ले सकते हैं, तो इस केस में वो गिफ्ट जो है वैलिड गिफ्ट माने जाएंगे। एक गिफ्ट दो से अधिक लोगों के लिए बनाया जा सकता है। ये अगर ऐसा कोई भी डोनर जहां पर अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है नंबर ऑफ डोनीज को, तो वो जो है इस्लामिक लॉ में क्या माना जाएगा, पूरी तरीके से वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। इनसेन पर्सन के लिए अगर गिफ्ट बनाया जा रहा है तो वो भी गिफ्ट जो है क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे, और उनका एक्सेप्टेंस भी इनसेन पर्सन के लीगल गार्जियन के द्वारा किया जाएगा। दो हो गई एसेंशियल कंडीशन। पहला कि डोनर गिफ्ट बनाएगा, ओरल बना सकता है, राइटिंग में बना सकता है, वो उसकी मर्जी है। रजिस्ट्रेशन इस्लामिक लॉ में कंपलसरी नहीं है। जब बनाएगा तो साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, तभी वो जो है बना सकता है, और उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट में ट्रांसफर कर सकता है। गिफ्ट पर कोई भी इस्लामिक लॉ के अंडर बाउंडेशन नहीं लगी है कि कितना % शेयर ट्रांसफर किया जाएगा। वो चाहे तो अपनी होल एंड सोल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर सकता है। फिर हमने डोनी के बारे में पढ़ लिया, डोनी जो एक्सेप्ट करेगा। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन, इस्लामिक लॉ के हिबा के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तभी जो है इस्लामिक लॉ में वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। तो तीसरी कंडीशन होती है कि जो भी गिफ्ट बनाया गया है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी का हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो, उसका जो डिलीवरी है, उसका जो पोजेशन है, वो ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए डोनी के द्वारा, जो है डोनर के द्वारा डोनी को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका एक्चुअल पोजेशन जो है डिलीवर किया जा सकता है, सपोज करिए कि ये मेरा क्या है, ये पेन है और इस पेन को मैं किसी भी थर्ड पर्सन को गिफ्ट करना चाह रहा हूं, तो मैंने उसके लिए एक जो है ओरली कहा, डिक्लेरेशन दिया, अपनी इंटेंशन जाहिर की कि मैं ये जो है मिस्टर आकाश को गिफ्ट करना चाहता हूं। ठीक, मैं यहां पर क्या हूं, एक मुस्लिम पर्सन हूं और कॉन्सेप्ट ऑफ हिवा को फॉलो करते हुए इस पेन को किसी थर्ड पर्सन को गिफ्ट करना चाह रहा हूं। तो मैंने यहां पर यह डिक्लेरेशन दी कि मैं मिस्टर आकाश को ये पेन गिफ्ट करना चाहता हूं। मिस्टर आकाश ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस पेन को जो मैंने गिफ्ट बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मिस्टर अपूर्व के द्वारा जो गिफ्ट बनाई गई है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। अब इस गिफ्ट के ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पेन को उनको देना होगा। तो इस पेन का जो पोजेशन है वो ट्रांसफर करना होगा मिस्टर आकाश को, और जैसे ही ये पेन मैंने अपने पास से मिस्टर आकाश को दे दिया और ये पेन जो है मिस्टर आकाश के पास चला गया, तो वो होता है क्या, वो होता है एक्चुअल पोजेशन, और ये जो है वन फॉर्म है डिलीवरी ऑफ पोजेशन की। दूसरा हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की। तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब ऐसी चीजें जहां पर कोई भी इंसान एक व्यक्ति को एक्चुअल पोजेशन नहीं ट्रांसफर कर सकता। सपोज करिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना हाउस, अपना जो हाउस है उसको जो है क्या किया, गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर एम को। क्लियर। अब जो मिस्टर एम है इनको फिजिकली ये हाउस एक्चुअल में नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर इसका ट्रांजैक्शन पूरा किया जाना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा, मिस्टर एम को जो है मिस्टर जो एक्स हैं, जो मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने हिबा बनाया है, इसकी की दे देंगे। क्या दे देंगे, कीज दे देंगे, वो होगा हमारा, या फिर इस प्रॉपर्टी का पोजेशन हैंड ओवर कर देंगे। वो सारी चीजें हमारी क्या आएंगी, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में आएंगी। तो जब भी हम डिलीवरी ऑफ पोजेशन की बात करते हैं तो हमेशा दो तरीके से, एक एक्चुअल पोजेशन और दूसरा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जो है क्या, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के थ्रू क्या डिलीवरी की जाती है। और ये तीनों ही स्टेप जैसे ही पूरी तरीके से फुलफिल हो जाते हैं, तीनों ही स्टेप जैसे ही पूरी तरीके से फुलफिल हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा को जो गिफ्ट है
वो पूरी तरीके से इस्लामिक लॉ में क्या होता है, कंप्लीट माना जाता है। जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की या एक्चुअल पोजेशन की, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपको पोजेशन डिलीवर करने की या फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन की रिक्वायरमेंट इस्लामिक लॉ में नहीं होती है। दो ही स्टेप फॉलो करके, जहां पर एक व्यक्ति ने, डोनर है जिसने अपनी इंटेंशन को बनाया और एक्सेप्ट करने वाले ने, डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इन 4 कंडीशंस में ये माना जाएगा कि वो जो है वैलिड हिबा है। यहाँ पर डिलीवरी ऑफ जो है एक्चुअल पोजेशन या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन से वो केस हैं? डोनर एंड डोनी रिजाइड इन दी सेम हाउस, जहां पर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है और डोनर और डोनी जो है सेम ही हाउस में रहते हैं, तो डोनी ने वो हाउस डोनी को, डोनर ने वो हाउस डोनी को ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में उसको जो है क्या, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरा, गिफ्ट बाय दी हस्बैंड टू दी वाइफ एंड वाइस वर्सा, यहां पर क्या कह रहा है, या तो हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट कर दिया या फिर वाइफ ने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया, तो उसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तीसरा, गिफ्ट बाय फादर और मदर टू दी चाइल्ड और बाय गार्जियन टू दी वॉट। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर फादर ने जो है किसको, मदर को, या फादर मदर ने अपने बच्चे को क्या कर दिया है, कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ, गिफ्ट टू डोनी ऑलरेडी इन दी पोजेशन, वो सारी प्रॉपर्टियां जो कि डोनी के पहले से ही पोजेशन में है, तो अगर उन सारी प्रॉपर्टीज को क्या किया जा रहा है, उन सारी प्रॉपर्टीज का डोनर के द्वारा गिफ्ट बना के ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो वहां पे भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन की क्या होगी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं गिफ्ट ऑफ मर्जुल मौत। ठीक, मर्जुल मौत का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। ऐसी कंडीशंस जहां पर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है, ठीक, चाहे वो इल है, उसको कोई सीरियस डिजीज हो रखी है या फिर वो ओवर एज्ड हो चुका है, तो उस केस को हम बोलते हैं मर्जुल मौत। इसको डेथ बेड ट्रांजैक्शंस भी बोले जाते हैं। तो इस केस में अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति एक गिफ्ट बनाकर अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो क्या सेम रूल्स अप्लाई होते हैं या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर डोनर के ऊपर लगाई गई? तो जब हम मर्जुल मौत के कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा की बात करते हैं, तो 3 कंडीशंस होनी चाहिए जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि डेथ बेड ट्रांजैक्शन किसी भी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, द इलनेस मस्ट कॉज द डेथ ऑफ द इल पर्सन। तो जो इलनेस है वो यहां पर क्या है, इलनेस कारण है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो है डेथ हो सकती है उससे। क्लियर। दूसरा, द इलनेस मस्ट क्रिएट एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ द डिसीज, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो इलनेस है उसकी वजह से उसकी डेथ हो ही जाएगी, तो भी वो क्या कर सकता है, मर्जुल मौत के मर्जुल जो है, मर्जुल मौत में अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, डेथ बेड ट्रांजैक्शन में अपनी प्रॉपर्टी को हिबा में दे सकता है। तीसरा, देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ अ सीरियस इलनेस, या फिर ऐसी कोई सीरियस इलनेस हो गई है जिससे कि उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो ऐसे केसेस में वो जो है क्या कर सकता है, मर्जुल मौत के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हिबा कर सकता है। जब हम बात करते हैं डेथ बेड ट्रांजैक्शन में गिफ्ट के थ्रू किसी के द्वारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि जो विल में 1/3 प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की ऑब्लिगेशन बताई गई थी, वही कॉन्सेप्ट यहां पर सेम फॉलो किया जाता है। इसका मतलब, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो डेथ बेड ट्रांजैक्शन में गिफ्ट बनाकर कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा को फॉलो करके एक अपनी प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो इस केस में उसके पास जो मर्जुल मौत का गिफ्ट बनाने का अधिकार है वो अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 ही है। अगर वो उससे ज्यादा कोई भी गिफ्ट बना रहा है, तो वो सारे गिफ्ट जो है क्या माने जाएंगे, 1/3 प्रॉपर्टी तक ही वैलिड गिफ्ट माने जाएंगे और बाद के लिए सारे के सारे वॉइड गिफ्ट माने जाएंगे। क्लियर। A gift made during merger mouth cannot take effect beyond the 1/3 of the estate of the donor after paying funeral expenses and debts unless the heirs give their consent after the donor's death। ठीक, तो यहां पर जितने भी उसके मरने के बाद जो उसके एक्सपेंसेस हैं, ठीक, वो पे किए जाएंगे, फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे, और उसके बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी बचती है उसका 1/3 शेयर का ही गिफ्ट क्या किया जाएगा, गिफ्ट जो है डोनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। जब तक अगर उसने पूरी प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया है, तो अगर उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो उसको कंसेंट नहीं दे देते कि हाँ भाई पूरी प्रॉपर्टी आप गिफ्ट में ले लीजिए, तब तक सिर्फ और सिर्फ 1/3 वाला रूल एप्लीकेबल होता है। क्लियर हुई इतनी बात?
मूविंग अहेड, आगे चलते हैं, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट पे आते हैं। देखिए रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट इस्लामिक लॉ में आप मेजरली ये मान के चलिए कि अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इस्लामिक लॉ के जो 3 स्टेप हैं, जैसे ही आपने तीनों स्टेप को फॉलो किया, डोनर ने अपना प्रपोजल बनाया, उसकी एक्सेप्टेंस डोनी के द्वारा की गई और उसको जो है उसकी डिलीवरी करा दी गई है, तो उसके बाद इस्लामिक लॉ में गिफ्ट जो है इररिवोकेबल होता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस है जहां पर 2 ही कंडीशन फुलफिल हुई हैं, डिक्लेरेशन की गई है डोनर के द्वारा और एक्सेप्टेंस किया गया है डोनी के द्वारा, तो डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है गिफ्ट को वापस लिया जा सकता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ ऑल वॉलंटरी ट्रांजेक्शन आर रिवोकेबल, हेंस गिफ्ट में ऑल्सो बी रिवोक्ड। देयर इज however a difference between complete and incomplete gift, that is after or before delivering of possession। सबसे पहले होता है बिफोर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी की क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक, ए गिफ्ट में बी रिमूव्ड बाय द डोनर एट एनी टाइम बिफोर डिलीवरिंग ऑफ पोजेशन बट नॉट आफ्टर डिलीवरी। द रीजन दैट द गिफ्ट इज नो गिफ्ट बिफोर डिलीवरी पोजेशन एंड हेंस द रूल्स रिलेटिंग टू द गिफ्ट डू नॉट अप्लाई ओवर इट। अब यहां पर क्या कह रहा है कि अगर इस्लामिक लॉ में किसी भी गिफ्ट की डिलीवरी नहीं हुई है तो वो जो है वैलिड गिफ्ट अभी तक बना ही नहीं है। तो अगर डोनर चाहे तो उस डिलीवरी को कंप्लीट होने से पहले गिफ्ट को रिवोक कर सकता है। क्लियर? तो इस्लामिक लॉ में बिफोर दी डिलीवरी कोई भी गिफ्ट रिवोक हो सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आफ्टर डिलीवरी, देखिए आफ्टर डिलीवरी के बाद जो है डोनर का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो अपने गिफ्ट को या फिर जो भी हिबा में प्रॉपर्टी दी गई है उसको वापस ले सके। लेकिन 2 तरीके से लिया जा सकता है, ये भी बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, इनको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन अ गिफ्ट is made and subject matter of gift is duly transferred to a possession of the donee, it revocation is only possible। ठीक, जब possession भी दे दिया गया है, तीनों स्टेप फॉलो किए जा चुके हैं, तब जो है कब किसी भी गिफ्ट को वापस लिया जा सकता है। पहला, द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, जब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो मैटर जाए और कोर्ट ऑफ लॉ वहां पर आदेश कर दे कि डोनी को जो गिफ्ट दिया गया है वो वापस करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं है कि ये जो वापस हो जाए। दूसरा, बाय द कंसेंट ऑफ द डोनी, ए मियर डिक्लेरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द डोनर इज नॉट इनफ। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर जब डोनी चाहता है कि उसके पास जो डिलीवरी आई है वो जो है क्या, वो गिफ्ट रिवोक हो जाए, तो इस केस में जो है क्या, इस केस में डोनी के द्वारा वो गिफ्ट जो है रिवोक कराया जा सकता है। लेकिन जैसे ही एक्चुअल डिलीवरी का पोजेशन मिल जाएगा या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मिल जाएगा डोनी का, उसके बाद डोनर के पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वो जो है उस गिफ्ट को वापस ले सके। क्लियर हुई इतनी बात? तो आज का सेशन हम यहीं पर जो है वाइंड अप करते हैं और आज के लेक्चर नंबर 10 में हमने इस्लामिक लॉ के गिफ्ट दैट इज हिबा के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो इस क्लास का लाभ उठा सकें। अब अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम पर विजिट कर लीजिए, मुझसे कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर मैंने आपके सारे नोट्स जो है शेयर कर दिए हैं, आप यहाँ पर जाकर ले सकते हैं। अगर आपका इसके रेस्पेक्ट में कोई भी सवाल है या फिर आपका कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा को लेकर, तो आप जो है अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझे रीच कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी मुझसे चीजें डिस्कस करके पूछी जा सकती है।